सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ चुके हैं, बराबर। देखो आज हमको फाइनल अकाउंट में क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी को हम शॉर्ट में P&L अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ठीक है, जो तुमने ट्रेडिंग में जीपी निकाला, उसको यहां लिख दोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद यदि लॉस है तो यहां लिखोगे टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, इफ यदि प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लॉस है तो डेबिट साइड लिखेंगे। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां लिख दोगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है? बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे दैट इज सैलरी। ठीक है, सैलरी हो गया, बैड डेट हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन है ना, एटसेट्रा। इनकम है कोई तो इधर लिख दोगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, है ना। ऐसा कोई भी इनकम है तो उसको यहाँ लिखोगे। हाँ, सारी एक्सपेंसेस इस साइड, सारी इनकम इस साइड। ट्रेडिंग में जो एक्सपेंसेस चले गए उनके बाद यदि जो भी एक्सपेंसेस हो वो सब इधर। फॉर्मेट अपने पास ऑलरेडी है, उससे अपन रीड कर सकते हैं, है ना। चलो अपन क्वेश्चन करें। अच्छा, इसमें क्या करोगे? इधर का टोटल, ये टोटल दोनों मैच करोगे। इधर बैलेंस आया तो टू नेट प्रॉफिट, और इधर आया तो बाय नेट लॉस। ठीक, चलो देखते हैं हम अब क्वेश्चन। देखो तो एक क्वेश्चन है छोटा सा। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑपरेट, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल as it would appear in its first year that ended on 31st March 2020। 31 मार्च 2020 को ये साल खत्म हो रहा है। दो क्वेश्चन है, दोनों करते हैं। ठीक है, अब इसमें पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन तो यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, है ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें मैं सीधा अकाउंट बना दूं, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूं। इसका फॉर्मेट की PDF फाइल मैं लिंक में अटैच कर दूंगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड है ये पर्टिकुलर। एक्सपेंसेस हम यहाँ लिखेंगे और इनकम हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चल एक एक आइटम मैं बोलते जाता हूँ, जो आएंगे, जहाँ आएंगे मैं लिखता जाऊंगा। तो पहला है सैलरी एंड वेजेस, तो यहां लिख दोगे टू सैलरी एंड वेजेस। ये है 30,000 डेबिट साइड एक्सपेंस है। कमीशन पेड तो टू कमीशन,
पेड। पेड की जगह रिसीव्ड लिखा होता तो इनकम होती, और इनकम को हम क्रेडिट में लिखते 2000। उसके बाद 2 पोस्टेज एंड कुरियर 1500। उसके बाद 2 इंश्योरेंस 3000। उसके बाद 2 इंटरेस्ट पेड, ये है 4000। फिर है 2 कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड P&L में डेबिट एक्सपेंस है। आउटवर्ड की जगह इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। आउटवर्ड की जगह इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में डेबिट होगा। 2 एडवर्टाइजिंग, ऐसे ही जनरल नॉलेज से समझ में आ जाता है कि ये एक्सपेंस होगा, है ना, 10,000। उसके बाद है 2 डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड है आपका 18,000। फिर उसके बाद 2 रेंट रिसीव्ड लिखा है तो इधर आ जाएगा बाय रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड इनकम है 17,000। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो वो भी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। उसके बाद बैड डेट लिखे हैं तो 2 बैड डेट, ये एक्सपेंस है 9,000। फिर लिखा है ब्रोकरेज तो 2 ब्रोकरेज पेड 950। ठीक है, इधर आ जाएगा बाय जीपी। जीपी के लिए इन्होंने लिखा कि सेल्स का 45% है और सेल्स गिवन है 6,50,000। 6,50,000 का 45% जीपी है तो जीपी निकाल लो @45%। 6,50,000 इंटू 45/100 कितना आएगा? 292,500। 292,500। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, क्रेडिट का टोटल जिधर बड़ा होगा वही टोटल दोनों तरफ आएगा। प्लस 17,000 प्लस 15,000, इधर का टोटल आया 3,24,500। उसमें से सारी चीजें माइनस करना है। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के सारे आइटम माइनस करना है। -30,000, 2,000, 1,500, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 18,000, 9,000, 950। तो यहां पे आया 2 नेट प्रॉफिट, 241050, 324500। ठीक, ये आंसर है। ये जो नेट प्रॉफिट निकला यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ये है टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन। पेज नंबर है 18.64, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 11। पेज नंबर है 18.64, टीएस ग्रेवाल का 2020 एडिशन। नोट कर लो, फॉर्मेट पर ही है, बुक में फॉर्मेट भी दिया रहता है। 2-4 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी।
चलो तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं पी एंड एल का, है ना, शुरू करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी, फिर बैलेंस शीट का क्वेश्चन करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 किया था, ये है 12। यहां पर भी हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पिताजी का आशीर्वाद ले लिया अपन ने, है ना, पर्टिकुलर अमाउंट, और शुरू कर दी कहानी। सबसे पहले है ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसको लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। उसके बाद रेंट है तो टू रेंट। देखो इनकम किसी भी को इनकम तब मानोगे जब उसमें रिसीव्ड लिखा होगा, है ना। रेंट है 5,000, डेबिट साइड आएगा ये। उसके बाद है टू सैलरी, सैलरी है अपनी 35,000 की। उसके बाद टू कमीशन पेड, कमीशन पेड है 19,000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन है 5,000 का। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये है अपना 8,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये है 8,000 की। फिर है डिस्काउंट अलाउड, तो डेबिट में आएगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड ये आया अपना 2,000। उसके बाद लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड, तो क्रेडिट में आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, डेबिट होंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 4,000। फिर लीगल चार्जेस हैं, टू लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस हैं अपने 10,000 के 10,000। बैड डेट हैं तो टू बैड डेट, बैड डेट 2,000। उसके बाद लॉस बाय फायर, तो टू लॉस बाय फायर डेबिट होगा, आग लग गई उससे नुकसान हुआ आपका, लॉस तो लॉस होता है। फिर डिप्रिसिएशन भी पी एंड एल में डेबिट होगा, टू डिप्रिसिएशन ये है 4,000 का। टू मिसलेनियस इनकम, तो बाय मिसलेनियस इनकम, इनकम क्रेडिट होगी कितने से 2,000। बस डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल कर लो कितना आता है। सबसे पहले क्रेडिट का टोटल करते हैं, 1,20,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 136। इस 136 में से हम ये पूरे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो यहां आ जाएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना आएगा 36,000। कैसे निकाला, ये टोटल किया, इस टोटल में से यहां से लेके यहां तक के सारे खर्चे माइनस कर दिए, जो आया वो नेट प्रॉफिट। ठीक, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस में कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड, जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट साइड, बाद में नेट निकाल लो तो डन। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट के। बची कुछ इनकम मालूम जिसका श्योरिट एक कंफर्म नहीं है, कुछ इनकम होगी उनकी और उनको, हाँ साइड इनकम बराबर है ना। इनकम है कैसी भी हो क्रेडिट करना है, एक्सपेंसेस है कैसे भी हो डेबिट करना है। ठीक है, चलो तो ये पेंडल हो गया। अब हम बैलेंस शीट के लिए अगले पार्ट में मिलेंगे।